यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत में भी दो मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। कौन कौन से हैं ये वैक्सीन और इसको लेने के लिए आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या इसे लेना कंपलसरी है और क्या इन वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हैं, यही सब आज की इस वीडियो में बाबा जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जिन दो वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक तो बनाई है भारत बायोटेक ने और दूसरी बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये दोनों ही वैक्सीन मेड इन इंडिया हैं। इसी महीने की शुरुआत में DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इन दोनों वैक्सीन को रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला है। कोरोना के साथ हमारी जंग में ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले फेज में 3 करोड़ से भी अधिक हाई रिस्क प्रोफाइल लोग जैसे कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर या कोविड वॉरियर्स, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं इन दोनों वैक्सीन के बारे में, क्या है इनके साइड इफेक्ट्स और कौन वो लोग हैं जो इस वैक्सीन को नहीं ले सकते। सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। इस वैक्सीन को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने, लेकिन इसे भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस वैक्सीन को बनाने के लिए चिंपांजीज में मिलने वाले एक कॉमन कोल्ड वायरस जिसका नाम है एड्रीनो वायरस, उसका इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने इसमें इस तरह से चेंजेस किए हैं कि आपके शरीर में आने के बाद ये कोविड के अगेंस्ट एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। अगर बात करें इस वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में, तो द लैंसेट में छपी खबर के अनुसार इस वैक्सीन ने अपने लास्ट स्टेज ट्रायल्स में 70.4% एफिकेसी शो करी है। इस वैक्सीन की एक और बड़ी खास बात है कि इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अगर कंपेयर करें इसके कॉम्पिटिटिव वैक्सीन के साथ जैसे कि फाइजर या मॉडर्ना, उनको स्टोर करने के लिए बड़ा ही लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से यह वैक्सीन एक इजी टू स्टोर वैक्सीन बन जाती है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। ये वैक्सीन पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर की गई है और इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत बायोटेक। इस वैक्सीन को बनाने के लिए कोरोना वायरस को ही एक डाइल्यूटेड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यूज किया गया है। ये वैक्सीन आपके शरीर में कोरोना वायरस को बढ़ने या मल्टीप्लाई होने से रोकती है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर बात करें इसकी एफिकेसी की, तो इस वैक्सीन के अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। DCGI ने इसे इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया है। अभी के लिए फिलहाल ये दोनों वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही लगाई जाएगी। अभी तक भारत सरकार ने 1.1 करोड़ कोविशील्ड वाली वैक्सीन और 55 लाख कोवैक्सीन वाली वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है। कोविशील्ड की कीमत रखी गई है 200 रुपये पर डोज और कोवैक्सीन की कीमत है 206 रुपये पर डोज। और आज यानी 20 जनवरी से इंडिया 6 लो या मिड इनकम कंट्रीज को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की इजी टू स्टोर कोविशील्ड वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। शनिवार 16 जनवरी से लेकर सोमवार शाम 5 बजे तक 3,81,000 लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और 580 लोगों में माइनर से सीवियर साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए हैं। 2 लोगों की इससे जान भी गई है, लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इनकी डेथ के पीछे इस वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन है वो लोग जिन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार है या अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या अगर आप किसी भी ब्लड थिनर पे हैं या आप किसी ऐसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फ्यूचर में प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आपको किसी भी खाने वाली चीज़ से, किसी ड्रग से या इस वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं उससे अगर आपको एलर्जी है तो आप इस वैक्सीन को ना लें। इस वैक्सीन में कौन कौन से पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे आ रही होगी। साथ ही में मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, तो उसको जरूर देख लें आप। इन दोनों ही वैक्सीन में लगभग एक जैसे ही साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपको माइनर से सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। माइनर साइड इफेक्ट्स में आपके जिस बाजू में इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हो सकता है या उस बाजू में वीकनेस आ सकती है। साथ ही में आपको बुखार हो सकता है या आपके पूरे शरीर में दर्द होगा, आपको सिर दर्द हो सकती है या आपको नोजिया या वॉमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है। अगर बात करें इनके सीवियर साइड इफेक्ट्स की, तो उसमें आपके पूरे चेहरे या गले में सूजन आ सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या आपकी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट पहली वैक्सीन के बाद आता है तो आपको सेकंड वैक्सीन नहीं दी जाएगी। भारत बायोटेक ने खास तौर पे कहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस वैक्सीन को ना लगवाएं, क्योंकि इस वैक्सीन का प्रेग्नेंट या नर्सिंग मदर्स पे क्या असर है उसकी कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। भारत बायोटेक ने ये भी कहा है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद कोरोना वायरस होने के सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब
अब तक आप लोगों के मन में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े कई सवाल आगे होंगे, तो आइए अब उनके जवाब जान लेते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी? गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले फेज में सबसे पहले हाई रिस्क प्रोफाइल लोग जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज या हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही में ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है या ऐसे लोग जिन्हें एक ही समय पे एक से अधिक बीमारी हैं जैसे कि बीपी, शुगर या डायबिटीज, उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। इस वैक्सीन को कितनी बार लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट के अनुसार ये वैक्सीन आपको 2 बार लगाई जाएगी और सेकेंड डोज में और पहली डोज में 28 दिनों का अंतर रखा जाएगा। भारत बायोटेक के अनुसार ये वैक्सीन लगवाने के 4 से 6 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। क्या कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है? जी नहीं, ये प्रोग्राम वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं। ये फैसला आप लोगों का है कि आप ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते हैं। पर अगर आप ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि जिन जिन सेंटर्स में ये वैक्सीन लगेगी वहाँ या तो आपको कोविशील्ड लगाई जाएगी या कोवैक्सीन लगाई जाएगी। इन दोनों में से चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अगर आपको डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन या कैंसर जैसी कोई भी बीमारी है तो इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। कोविड-19 की ये वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर कैसे करें? फिलहाल के लिए अगर आपका नाम प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, कोविन, जिसका पूरा नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर और साथ ही में किसी एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की मदद से रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद वैक्सीन लगवाने की डेट, टाइम और जगह एसएमएस के माध्यम से आपके नंबर पे आ जाएगी। साथ ही में वैक्सीन लगवाने के बाद एक क्यूआर जनरेटेड सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। क्या कोई व्यक्ति कोविड-19 की ये वैक्सीन बिना रजिस्ट्रेशन करवाए लगवा सकता है? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वैक्सीन लगवाने की डेट, टाइम और जगह की जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही दी जाएगी। क्या ये वैक्सीन लगवाना सेफ है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड ने अपने लास्ट स्टेज ट्रायल्स में 70.4% एफिकेसी शो की है। वहीं कोवैक्सीन के अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों ही कंपनियां दावा करती हैं कि ये वैक्सीन आपकी बॉडी में कोविड-19 के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पैदा करती है जिससे कि आपको कोरोना वायरस ना हो। और तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सेकेंड फेज में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भारत में बनी दोनों वैक्सीन पर अपना भरोसा बनाए रखें और वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं ताकि कोरोना के साथ हमारी इस लड़ाई को हम सफल बना सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आई है या आपको लगता है कि हम किसी तरह से कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं ताकि हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियोस लाते रहें।